इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, इनकी नेटवर्थ इनके डेथ के टाइम पे 2022 में 35,000 रुपीज करोड़ थी। कुछ सोर्सेस इससे ज्यादा भी बताते हैं, 50,000 करोड़ और उससे भी ज्यादा। लेकिन उन्होंने स्टार्ट, अगर हम 35,000 भी लेके चले, उन्होंने स्टार्ट किया था 1986 में मात्र 5,000 रुपीज कैपिटल से। देख सकते हो कितना ग्रोथ उन्होंने अचीव किया। 1986 में 5,000 रुपीज से लेके 2022 में 35,000 रुपीज करोड़। तो जो CAGR बनता है दैट इज 56%। सेंसेक्स उसी दौरान 1986 में 561 पॉइंट्स था और 2022 में 60,000 के अराउंड था। तो सेंसेक्स का CAGR बनता है 13+%, विच इज ऑल्सो गुड। बट जो राकेश झुनझुनवाला जी ने किया दैट इज अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो, बहुत पैसा जनरेट हो सकता है, ग्रो हो सकता है। बस आपको एक लगन के साथ, एक फोकस के साथ सिस्टमेटिकली यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक, स्टॉक मार्केट से 1,000 रुपीज डेली के निकालना आसान है या मुश्किल, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, इसी बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। बने रहिए एंड तक। नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ, मस्त और खुशहाल हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो आज के टॉपिक के बारे में शुरुआत करते हैं। देखेंगे आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि कौन से वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप डेली का कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। उसके बाद देखते हैं कि डिसिप्लिन और रूल्स कौन से आपको फॉलो करने चाहिए सो दैट आपका लॉस जो है वो मिनिमल रहे और प्रॉफिट रहे और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो बात करते हैं डिटेल में इन्हीं सब बातों के बारे में। बने रहिए, जुड़े रहिए। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो सबसे फर्स्ट टाइप है अपना इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके बारे में शायद सबको ही पता होगा, ये काफी पॉपुलर है। इंट्राडे नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये सेम डे वाला ट्रांजैक्शन है। आज ही बाय किया, आज ही सेल किया, या आज ही सेल किया, आज ही बाय किया। तो जब मार्केट का ओपनिंग टाइम है 9:15 to 3:30 के बीच में, उस समय आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 3:30 तक तो कोई ब्रोकर अलाउ नहीं करता आपको पोजीशन आपकी रखने का। 3:15 या 3:20 तक का टाइम रहता है, वो कट ऑफ टाइम रहता है। उससे पहले आपको ट्रांजैक्शन क्लोज करना पड़ता है। अगर आपने नहीं क्लोज किया तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम के थ्रू वो फोर्स क्लोज करवा देता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो ये स्टॉक्स में होती है। जो भी स्टॉक्स में मूवमेंट आता है बेस्ड ऑन किसी न्यूज, बेस्ड ऑन कोई रिजल्ट्स है, या डिविडेंड अनाउंसमेंट है, बोनस शेयर्स अनाउंसमेंट है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस का भी अनाउंसमेंट होता है, उसके बेसिस पे कभी कभी स्टॉक्स में मूवमेंट आ जाता है काफी ज्यादा। तो वो मूवमेंट का, प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा जो ट्रेडर्स है वो उठाते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। उसके बाद आता है बाय टुडे सेल टुमारो, या सेल टुडे बाय टुमारो। तो इसमें भी यूजुअली प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। 3 PM के बाद जो भी मूव आता है किसी स्टॉक में, तो बाइंग आ गई या सेलिंग आ गई, तो ये मूवमेंट यूजुअली जो 3 PM वाला रहता है ये कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट डे भी, फर्स्ट हाफ तक वगैरह। तो यूजुअली लोग इसका भी फायदा उठाते हैं। आज 3 PM के बाद स्टॉक को बाय किया, उसके बाद नेक्स्ट डे उसमें से एग्जिट लिए। तो ये भी काफी पॉपुलर तरीका है। कुछ लोग सेल भी करते हैं, सेल टुडे करके बाय टुमारो करते हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर्स जो है ये अलाउ नहीं करते हैं, उनके पास वो फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इसमें रिस्क भी है जो हमें एज अ ट्रेडर को भी वो रिस्क बॉर्न करनी पड़ेगी और ब्रोकर को भी वो बॉर्न करनी पड़ेगी। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसमें जो है सेटलमेंट नहीं हुआ रहता है अभी तक स्टॉक्स का। अगर आप बाय भी करते हो, बाय किया और टुमारो सेल किया, आपके अकाउंट में वो अभी तक स्टॉक नहीं आया, लेकिन आपने उसमें से एग्जिट ले ली। तो काफी सारे जो स्टॉक्स है, कभी अगर लिक्विडिटी नहीं रहती तो वो ऑक्शंस में चले जाते हैं, फिर वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इसीलिए अच्छे खासे जाने माने स्टॉक्स है उसमें करना ये बेहतर रहता है।
उसके बाद आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये भी काफी पॉपुलर कैटेगरी हो गई है आजकल, स्पेशली कोरोना के बाद काफी लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले ही बोल दूं, ये काफी डेंजरस है, रिस्की है, अवॉइड करो, करो ही मत। ये वीडियो के लिए मुझे बताना पड़ रही है कैटेगरी, बट मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करूंगी और मैं बोलूंगी कि कोई भी इसमें जाने की कोशिश भी मत करो, टच ही मत करो इस सेगमेंट को। आपको नहीं पता तो नहीं पता, अज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान पाके आप कुछ हासिल नहीं करोगे लॉस के सिवा। क्योंकि ये मेरा ही कहना नहीं है, सेबी का जो रिपोर्ट है, सेबी हर एवरी ईयर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, लोगों को वार्न करती है और काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है कि सो दैट रिटेल पब्लिक है जो है वो दूर रहे इस ट्रेडिंग से। अब जो सेबी का रिपोर्ट है वो बोलता है 2022 टू 2024 में जितने भी इस सेगमेंट में रिटेल ट्रेडर्स आए थे, 93 ट्रेडर्स का लॉस ही हो चुका है। तो 7% बस प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे नॉट सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है। और जो लॉस हुआ है, लॉस का अमाउंट जो है दैट इज ऑल्सो ह्यूज, 2 लाख करोड़ का जो लॉस हुआ है इतने इस सेगमेंट के थ्रू ट्रेडिंग करके। बस तो इतना लोग पैसा गवाते हैं, इससे अच्छा आप इन्वेस्टिंग में भी डालो या कोई स्विंग ट्रेडिंग में करो तो भी वो काफी आपको फायदेमंद रह जाता है। तो आते हैं फिर से कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं इसका इंट्रोडक्शन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्चुअली डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, तो इसकी प्राइस जो है डिराइव की जाती है जो भी अंडरलाइन सिक्योरिटी है। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर इंडेक्स निफ्टी अगर बोले हम, जो भी, क्योंकि ये इंडेक्स का भी होता है और स्टॉक्स का भी होता है, तो अगर निफ्टी का जो प्राइस है, अगर मेरा व्यू है कि ये नेक्स्ट वीक, कल परसों, नेक्स्ट वीक, एक मंथ के बाद अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं आज जो है वो फ्यूचर खरीद के रखूंगी उसका। तो जब भी ये ऊपर जाएगा तो वो जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट बन जाता है जब भी मैं उसमें से एग्जिट करूंगी। सेम ऑप्शंस के लिए, ऑप्शंस भी जो रहते हैं ये इसमें, इसके लिए भी, इंडेक्स के लिए भी रहते हैं और स्टॉक्स के लिए रहते हैं। तो कॉल साइड पे भी रहता है और पुट साइड पे भी, मतलब आपका व्यू बुलिश रहे तो कॉल ऑप्शन रहता है, आपका व्यू बेरिश रहे तो पुट ऑप्शन रहता है। तो कॉल ऑप्शन जब भी मैं खरीदती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि स्टॉक ये ऊपर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग में जो भी प्राइस में मूवमेंट आ जाता है तो वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और सेम पुट ऑप्शन के लिए है, जब अगर प्राइस डाउन चला जाएगा, ये मेरा व्यू है, तो मैं पुट ऑप्शन खरीदती हूँ और उसके बाद अगर वो प्राइस सच में डाउन चला जाता है तो ऑब्वियसली वो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा और वो प्रॉफिट जो है मुझे मिल जाता है, मैं सही समय पे एग्जिट करूँ तो। अभी ये जरूरी नहीं है, देखो आपने कोई स्टॉक चल रहा है 700 रुपीज पे और आपका व्यू है ये 720 750 तक चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन में तुरंत चला जाए। कभी ऐसे होता है कि वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद चला जाता है, कभी ऐसे होता है कि तुरंत चला जाता है, आप एग्जिट नहीं करते हो और वहां से फिर से वो रिट्रेस हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, आप जब उसमें उस चीज में जाते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, तो एक माइंडसेट बन जाता है और ग्रीड भी आपको ओवरटेक करने लगती है आपके माइंडसेट को। तो जब प्राइस 750 भी आ जाता है तो भी अगर आपने एग्जिट नहीं किया और उसके बाद वो 750 से वापस से वो रिटेस्ट करने आता है या वापस से कुछ मार्केट में न्यूज आती है, निफ्टी ब्रॉडर मार्केट करेक्ट होता है और सडनली वो टर्न लेता है, तो ऑप्शन के प्राइसेस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। और अगर आपका माइंडसेट उतना क्विकली काम नहीं करता है तो ये डेंजरस बन जाती है चीज, और मोस्टली लोगों के लिए वही होता है, वही प्रॉब्लम फेस होती है। भले ही आपके स्किल सेट बहुत अच्छे है, आपका एनालिसिस टू द पॉइंट हो, सब अच्छा है, लेकिन आपका माइंडसेट अगर ठीक नहीं है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो और क्विकली आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं बन पाती और आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो कोई भी, अगर आपके दिमाग में चल रहा है लेकिन आपने एग्जीक्यूट भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपका लॉस होगा। उसके साथ साथ ऑप्शंस में जो है डीके लग जाता है, क्योंकि इसमें जो है
ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है। जैसे एवरी मंथ का ऑप्शन का एक्सपायरी रहता है, तो ऑप्शंस के लिए भी सेम है। और जो इंडेक्स का रहता है वो वीकली ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें भी वो है कि वीकली आपका एक्सपायरी होगा। और अगर आपका जो भी ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी अगर एक्सपायर हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें आपने अगर खरीदी करके रखा है तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा। कुछ लोग जो रहते हैं वो सेल करके रखते हैं, तो सेलिंग में बहुत कैपिटल लग जाती है, तो इसीलिए यूजुअली लोग बाइंग की तरफ मुड़ते हैं और फिर उसके बाद उसमें भी लॉसेस ही ले लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है कम कैपिटल में। बट वो जो माइंडसेट आपका बनते जाता है, आप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं रहते, आप ग्रीड की तरफ चले जाते हो, खींचते चले जाते हो, और उसके बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये कैटेगरी बहुत रिस्की है, और ऊपर से इसका एडिक्शन भी लगता है, क्योंकि डेली जो ब्रेन को आपके स्टिमुलेशन मिलते जाता है कि मैं ये कर रही हूँ और मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब मैं प्रॉफिट इसमें से ही निकालूं, वापस से रिवेंज मोड में आ जाते हैं। तो वो काफी जो ब्रेन के लिए काफी हलचल मिलती है सडनली, तो वो हमेशा वो लगता है कि मैं इसमें करते रहूं, क्योंकि नॉर्मल जो अपना रूटीन काम है काफी मोनोटोनस हो जाता है, तो ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो लोग इसमें जंप करना चालू करते हैं। इसीलिए प्लीज आप अवॉइड करो। मैंने जानकारी के लिए बस ये बात यहाँ पे इस वीडियो में डाली। अभी आते हैं लास्ट कैटेगरी, स्विंग ट्रेडिंग, जो मेरी सबसे फेवरेट है और मेरे लिए प्रॉफिटेबल भी साबित हो चुकी है। मैं इजीली इसमें ट्रेडिंग कर सकती हूँ और अभी वो मुझे उतना एक्सपीरियंस आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक प्राइस है, कोई भी स्टॉक आप बाय करते हो उसको आपको कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, या 1 मंथ, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तो ज्यादा के लिए भी रखती हूँ, 2-3 महीने के हिसाब से, क्योंकि मैं यूजुअली क्या करती हूँ, एनालाइज करती हूँ और एक टारगेट सेट कर लेती हूँ, और मुझे मैं उसको स्टॉक को मॉनिटर कर रही हूँ हमेशा, और मुझे दिखता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये जा रहा है मेरे मूव के अकॉर्डिंग, इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो मैं उसको होल्ड करके रखती हूँ, ना तो इमीडिएटली एग्जिट करती हूँ। क्योंकि मार्केट में कैसे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, ब्रॉडर मार्केट में कुछ भी होता है, तो ऑब्वियसली जो अच्छा स्टॉक है वो उसमें भी कभी कभी करेक्शन हो जाता है। आप एक स्टॉक से एग्जिट करोगे और दूसरे स्टॉक में एंट्री लोगे, तो वहां पे भी सेम सिनारियो होता है, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ ये स्टॉक्स में भी करेक्शन आ जाती है। तो इसीलिए एक ही स्टॉक के पकड़ के रखो और उसी को एनालाइज करके उसमें कन्विक्शन बना लो, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल भी साबित हो चुका है। तो स्विंग ट्रेडिंग में मतलब प्रमोट करूंगी, करना है तो स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म, बाकी तरीकों से ज्यादा। किसी को BTST STBT ये भी लोग कर लेते हैं, तो सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है, सबका अपना एक तरीका आ जाता है ट्रेडिंग का, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार, अपने स्किल सेट के अनुसार, अपनी सूझबूझ के अनुसार। तो वो आपको कौन सा सूट करेगा ये आपको वहां पे जाके ही मालूम पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप जाओगे, कुछ टाइम दोगे, चीजें ऑब्जर्व करने लगोगे, तो ही आपको पता चलेगा। आप एक शेयर से शुरुआत करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा कैपिटल लेके आओ। 1 या 2 शेयर के साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो वहां से शुरुआत करते हैं, और आप एक बार आ गए तो ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में आप काम करना चालू करते हो। आप कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे भी फॉलो करोगे, जिसके साथ भी आपको लगता है कि हाँ, इनका तरीका मुझे सुटेबल लगता है मेरे लिए, मैं समझ सकता हूँ, तो उनको फॉलो करने लगते हो, किताबें पढ़ते हो, इधर उधर से अपडेट लेने लगते हो। तो उस डायरेक्शन में काम किया तो ऑब्वियसली आपका स्किल सेट बढ़ जाता है। कंसिस्टेंटली काम किया आपने, आधा घंटा भी रोज दिया तो वो भी बहुत है, उसमें भी आपकी कंपाउंडिंग होगी। उसके एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज भी होगी, उसके साथ साथ आप अपना वेल्थ भी बढ़ाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफी वीडियो लंबा होते जा रहा है। इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय,
टेक केयर। मैं मनीषा जाधव टेकिंग योर लीव। कीप इन्वेस्टिंग।